एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम शुरुआत करते हैं आप सबकी जिताने वाले एग्जाम की तैयारी से। तो आप सब इस क्लास को देखने वाले हैं मेरे साथ। मैं हूं खुशी, ट्राइपॉड कैमरामैन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, हमारा सेशन। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ हमारे आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस 100% बच्चों पूछे ही जाएंगे। इसको तो मैं ठोक कर कह सकती हूँ कि इस जो ये क्लास है इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट उनके टाइप्स, उनका सॉल्यूशन करने का तरीका एग्जैक्टली सेम ही रहता है। क्योंकि मैथ्स है तो फॉर्मूलाज रट लो और फिर कर दो, बस यही काम है। सबसे बढ़िया मैथ्स में टॉपिक तो यही रहते हैं हमारे, एरिया एंड पेरीमीटर। मुझे बचपन से अगर मैं बताऊं तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चलता गया कि मैथ्स में सबसे इजी टॉपिक तो यही होते हैं। क्योंकि इतने इजी टॉपिक्स हैं कि जस्ट आपको एक फॉर्मूला जो है वो पुट करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप सब अपने पूरी इस क्लास को देखने के लिए तैयार हैं तो अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लीजिए और चलते हैं मेरे साथ इस नई शुरुआत में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टेस्ट की, जो कि आप सबकी एग्जाम की तैयारी कराने में बहुत हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना। और हाँ, इस क्लास को देखने के बाद हाइप जरूर दे देना और लाइक जरूर कर देना। ओके, और ये जो आपका सेशन रहेगा ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा मैथ्स में, और मैं कह भी सकती हूँ कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने के लिए भी आपको तैयार कर देगा। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कि आप सब जो है कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस क्लास का, और कौन कौन बच्चा 30 आउट ऑफ 30 लेकर आना चाहता है मैथ्स में। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6, 7, 8 सभी के लिए है। कमेंट्स में कमेंट करना पड़ेगा आपको, कमेंट्स करनी है मार्क्स की, आपको कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो इसमें आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो इस सेक्शन में। और हाँ, जो आपका एग्जाम है सीएम श्री, उसमें कितने लाने का टारगेट किया है आप सबने। क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ में गोल्स डिसाइड करता है तो कोई ना कोई टारगेट लेकर साथ में चलता ही है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ इस हमारे चैप्टर के साथ, और हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज और कि कितने क्वेश्चंस ठीक होंगे कमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका टेस्ट है अपने अपने। मतलब हाँ, एक चीज जरूर कमेंट करना कि आप जो है इस टेस्ट में से आपके कितने नंबर आए आज के इस टेस्ट में, ये चीज आपको कमेंट करके बतानी है। और ऐसे ही आपके अब एग्जाम तक डेली क्लासेस आएंगी, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप सब कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और जो जो बच्चा चाहता है कि डेली क्लासेस आए, डेली बेसिस पर क्लासेस आए, तो फटाफट से एक व्हाइट हार्ट कमेंट कर दो। राइट, व्हाइट कलर का करना है इस बार। पता नहीं, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अलग अलग कलर के हार्ट्स। कभी कभी मैं बिल्कुल मतलब ऐसे मन भर जाता है मेरा। हाँ खैर, आज हमारा डे 1 है और इसी तरीके से आपके एग्जाम तक 6 सितंबर तक क्लासेस आएंगी। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि देखो हर कोई क्या करता है, जो हमारा यूट्यूब है उस पे हर कोई एज अ एजुकेटर नहीं, एज अ यूट्यूबर पढ़ाता है। कैसे कि आपको बस ये क्वेश्चन दिखाया, अरे बच्चों ये हो गया, चलो 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 ये आंसर, टिक 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 टिक, बस खत्म। ये थोड़ी ना होता है एक एजुकेटर के पढ़ाने का तरीका। आपको पहले पता होना चाहिए। कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो एग्जाम में क्या करके आओगे, और एमसीक्यूज में क्या करोगे, 0 अंडा थोड़ी लाना है हमें, तो 30 में से 30 नंबर लाने हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एरिया और पेरीमीटर की। मान लो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल होता है जैसे कि कोई नोटबुक होती है ना। नोटबुक का फर्स्ट जो फेस है वो आपने देख रखा होगा। अब नोटबुक से याद आया, कुछ और क्यों सही हम अपनी ही बुक क्यों ना उठा लें। तो ये हमारी बुक है, इसका ये फर्स्ट जो है, इसको अगर मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं तो ये आपको टेढ़ा करने के बाद कैसा नजर आ रहा है, रेक्टेंगल। खाली इसका ये वाला फेस देखो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर तो नहीं है ये। स्क्वायर जो होता है उसकी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसकी तो चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ है, अब इसको प्रचार ना समझें। ये एक स्क्वायर है। ठीक है, कोई मेडिसिन है भाई, क्या करे, तबियत खराब रहती है तो लेना पड़ता है। हाँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है तो यही वाली मेडिसिन चलती है। हाँ, तो ये जो है स्क्वायर का ये वाला हिस्सा, जो ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है,
सो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि देखो अगर कोई रेक्टेंगल है और आपसे बोला जा रहा है कि उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा जो हैं आपके रूम को डेकोरेट करने के लिए एक कारपेट ला रहे हैं जो आपके रूम में बिछाया जाएगा, ठीक है। तो आपका रूम जो है एक रेक्टेंगल की शेप में है, ओके। रेक्टेंगल की शेप में ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूं। तो उस शेप का आपका रूम है और उसमें आपको कारपेट बिछाना है। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आपके रूम का एरिया कितना बड़ा है, तभी तो उसमें बिछाएंगे। क्योंकि देखो एरिया का मतलब होता है इसके अंदर ये जो जितना भी स्पेस है, जो इसके अंदर का पार्ट है, वो होता है आपका क्या? एरिया। क्या होता है? एरिया, ठीक है। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर ये जो रेड रेड सारा आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है? ये इसका एरिया है, ठीक है। क्या है? इसका एरिया है। और अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो ये एक स्क्वायर है। पेरीमीटर का मतलब होता है, स्क्रीन पर भी देखना, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर डिजाइन किया जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, चारों की चारों। तो पेरीमीटर का मतलब होता है, कलर चेंज, पेरीमीटर का मतलब होता है ये इसकी जो साइड्स हैं उसकी बाउंड्रीज, जो साइड्स की बाउंड्रीज हैं उन्हें हम कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये हो गई इसकी बाउंड्री, बाउंड्री 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 बाउंड्री, बस इतना। इसके अंदर का नहीं, बस बाउंड्री, केवल ये इधर 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 और फिर इधर, ऐसे पूरा घुमा के, ठीक है। तो ये होता है पेरीमीटर निकालना। मतलब जब हम इनकी चारों साइड्स को जोड़कर क्या निकाले? इनका पेरीमीटर निकाले, इनकी बाउंड्रीज को फाइंड आउट करें कि वो कितने मीटर की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी को अपने गार्डन में कोई वायर लगवानी है ताकि एनिमल्स बाहर से अंदर ना आ सके, तो हम क्या करते हैं? हमें देखना पड़ेगा कि वो जो गार्डन है वो कितना बड़ा है। जैसे कि गार्डन है, कितना बड़ा है, मुझे कितनी मीटर वायर चाहिए। तो ऐसे सवाल बच्चों पूछे जाएंगे, तो मैं इसका क्या फाइंड आउट करूंगी? पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगी। और मेरे ख्याल से अब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है और इसे हम मतलब समझते कैसे। पहले आपको फॉर्मूले से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि मतलब देखकर समझ में आए कि क्या चीज रेक्टेंगल है, क्या चीज स्क्वायर है। रेक्टेंगल जो होता है उसकी ये वाली और ये वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों लेंथ, जिसे मैं बोलूंगी लेंथ। एंड ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेथ, जिसे हम बोलते हैं बच्चों ब्रेथ, या फिर विड्थ भी बोला जाता है। इसे बोला जाता है विड्थ। आपको कई जगह विड्थ और कई जगह ब्रेथ लिखा हुआ मिलेगा। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। हिंदी में बोले तो लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है। आप सब बहुत समझदार हो। और अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलना चाहती। और काफी दुख की बात है, अभी तक बच्चे जो हैं पढ़ने नहीं लगे हैं। अभी तक बच्चे सोच रहे हैं हम मौज मस्ती करेंगे और हमारा तो हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। करने से होता है, बैठकर सोचने से नहीं होता है, ख्याली पुलाव बुलाने से नहीं होता है, करना पड़ता है। अब हाँ, आप सबको एक काम करना पड़ेगा। देखो मैं अपना 101% दे रही हूँ आप सबके लिए। अब अगर आप मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सबके लिए फ्री बैच लेकर आई हूँ जो हर बच्चे के लिए विदाउट एनी बैरियर, तो आप सबको एक काम तो करना पड़ेगा ना, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं मतलब देखूं कि बच्चों का प्यार कितना ज्यादा है मेरे लिए। तो सब्सक्राइब करके जल्दी से अपना प्यार शो करो, क्योंकि शायद आप एक सब्सक्राइब करोगे और उससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पूरा दिन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और चाहिए मुझे, अभी आप सबको रेडी करना है क्या? देखो बच्चों, हम अब बात करेंगे फॉर्मूलाज की। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है। अब बात करते हैं फॉर्मूला से। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है बच्चों वो होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, इस तरीके से। और इसका अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, ये क्या है इसका एरिया। अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसे हम कह देते हैं पेरीमीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, सो स्क्वायर जो है उसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं। स्क्वायर की अगर मैं बात करूं जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, या बोले तो साइड इनटू साइड जिसे हम बोल देते हैं, या फिर कई भाषा में बोलते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है इसका एरिया। ऐसे ही पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी साइड तो इक्वल ही है, तो वो इसका क्या होता है पेरीमीटर। एक और छोटी सी चीज शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी, बता देती हूँ। इनको हटा दूं, हाँ।
इनको हटा दिया। अब एक चीज और देख लो ध्यान से, और ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, हमें फालतू का ज्ञान मिल रहा है। बच्चों, ये फालतू का ज्ञान आपको जिंदगी भर याद रहेगा जब आप जो है रटे रटाए क्वेश्चंस करने की बजाय समझकर क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे तब। क्या हो गया इस कलर को? हाँ, ये देखो, ये जैसे हो गया, ये एक है हमारा रेक्टेंगल जिसकी लाइन कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, डोंट वरी। सो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। सो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। अगर मैं इसके बीच में ऐसे आपकी एक ऐसे देखो, मैंने ऐसे ना टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन खींची है, मैं प्रॉपर लाइन नहीं खींच रही क्योंकि मेरे से नहीं खींचेगी, वैसे प्रॉपर लाइन होती है। तो ये जो बीच की लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा और इससे सवाल पूछे जाएंगे। इसको बोला जाता है डायगोनल, और ये होता है, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में तो डायगोनल होता है। अब ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है कि डायगोनल की वो बताओ, लेंथ बताओ कितनी है, तो वो निकालने का फॉर्मूला बहुत ईजी है। क्या होगा? आपको लेना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये आपका डायगोनल निकलेगा। क्यों निकलेगा? अभी बच्चों के मन में सवाल होगा, जिसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली है उसके मन में नहीं होगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसके मन में होगा। खैर, क्लियर कर देती हूँ। ये जो ये लाइन है बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल के उस पर बन रही है, तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। इसी परपेंडिकुलर लाइन तो ये हो गई, ये जो लाइन जा रही है इसको हम डायगोनल के उससे ही बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इसका डायगोनल किस तरीके से निकलता है कि डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। इतना याद रखना। अब सवालों पे आते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, और मेरे ख्याल से हर बच्चा इस सवाल का आंसर देने के लिए तैयार है, मैंने तैयार कर दिया है। बस सवाल में इसकी लैंग्वेज समझने, इस क्वेश्चन की आंसर अपने आप निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 मीटर एंड विड्थ, जैसे कि मैंने कहा था विड्थ बोलेंगे, विड्थ 12 मीटर्स, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। इन्होंने बहुत ही इजी, एकदम इजी सवाल दिया है। क्या दिया है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ 15 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 12 मीटर, मतलब कि ब्रेथ 12 मीटर है जिसे हम विड्थ बोलते हैं, तो पेरीमीटर और एरिया निकाल दो, फटाफट से निकाल दो और कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। मुझे इसका आंसर ऐसे चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन करनी ना पड़े। क्यों? 15 इंटू 12 करो, 15 इंटू 12 करो तो नॉर्मल से आपका निकल कर आ जाएगा। नॉर्मल आपका क्या निकल कर आएगा? 15 इंटू 12 करोगे, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका है एक तरीके से रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया की जो हम बात करें तो 15 इंटू 12 होता है 180 मीटर स्क्वायर लगा देंगे हम, ठीक है। और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो फॉर्मूला पुट कर दो। ये कैसे किया? L इंटू बी किया है। बहुत बच्चे तो ये सोचने में बैठ जाएंगे अभी कि कर कैसे दिया, ठीक है। और जो पेरीमीटर है वो कैसे होता है? 2 और फिर L प्लस बी, तो उसको अगर हम करके देखेंगे तो करके दे दो, पुट कर दो 2, और फिर यहाँ पे जो है लेंथ कितनी है? 12, ब्रेथ सॉरी 12 नहीं है, लेंथ यहाँ पे 15 है। लेंथ क्या है? यहाँ पे 15 है, ब्रेथ यहाँ पे 12 है। बस इसको बस सोल्व कर दो। ये हो गया 15 12 27 हो गए, 27 हो गए, ठीक है, 27 हो गए। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मल्टीप्लाई में। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आपका मीटर ये आ गया। ये है आपका पेरीमीटर। अब यहाँ पे देख लो ऐसा कुछ है, है ऑप्शन नंबर बी में। जिसने ऑप्शन नंबर बी को किया सबके लिए क्लैपिंग, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है, जिसका सही निकला है, जोरदार क्लैपिंग कर लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स निकलते हुए चलेंगे। बस आपको सही तरीके से चीजों को पुट करना है, और हाँ, कोशिश करनी है लैंग्वेज को समझने की। जब आप सवालों की लैंग्वेज को समझोगे तो अर्थमेटिक से इजी चीज कुछ भी नहीं होती है। बस हमारे माइंड में रहना चाहिए। जो थ्योरी होती है उसको फिर भी आपको कभी ना कभी भूल सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके चीजों को करते हो तो वो काफी अच्छे से आपको याद रहती है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 40 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें याद रखना उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना? 48 सेंटीमीटर। और यूनिट जो दी हुई है उसी यूनिट में आंसर निकलेगा, कभी दूसरी यूनिट में लगा के आ जाओ, वो नहीं होगा, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ दे दी गई है कितनी, मतलब लंबाई दे दी गई है उसकी कितनी? 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल? उस जो टेबल है उसका एरिया कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, नो मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखो सिंपल क्या दिया हुआ है, जब हमें 2-3 चीजें दे दी तो तीसरी चीज हम अपने आप निकाल लेंगे। कैसे? हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है?
मीटर का फॉर्मूला नॉर्मल क्या होता है, 2l+b, है ना, इस तरीके से होता है रेक्टेंगल का। तो इसमें जो है पेरीमीटर ऑलरेडी हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया इस तरीके से, और लेंथ आपकी 16 है प्लस में b। क्या कर सकते हैं हम नॉर्मली, जब हमारा जो इक्वल से इस तरफ जो भी मतलब ऑपोजिट साइड है, जब वो इनटू में है, तो जिस साइड मतलब अगर मुझे इस साइड लाना है तो वो डिवाइड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं तो नहीं लाऊंगी, क्यों लाए, छोटे बच्चे थोड़ी जो बिल्कुल ही एकदम 4th क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो कि एकदम ला के करोगे, नहीं, नॉर्मली बस अपना मतलब देख के और आपको कट पिट करना है। तो यहाँ से मैं ऐसे एज इट इज डिवाइड कर देती हूँ। ये डिवाइड होगा कितने पे आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे 16 प्लस b रह गया बस, क्योंकि 2 तो खत्म हो गया ना, 1 पे कट गया। तो अब इस 16 को जब मैं 24 के पास भेजूंगी, अगर यहाँ पे प्लस में है, पॉजिटिव है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो 24 - 16 इक्वल टू b, और 24 में से 16 को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 8 सेंटीमीटर जो है ब्रेथ निकल कर आ गई। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं एरिया, जिसे बोलते हैं हम एरिया। तो अब एरिया निकालना और भी इजी है, हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो एरिया निकाल दो। 16 और 8 हमारे पास दोनों चीजें हैं, L इंटू बी होता है, तो ऑटोमेटिकली 16 इंटू 8 करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बता दो मुझे कि इसका जो आंसर है एग्जैक्टली वो निकल कर क्या आएगा। 16 का टेबल किस किस को आता है, मैंने कहा था टेबल याद कर लो, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। 16 8 जो होता है 128, क्या मैंने सही बोला है, 128 128, बिल्कुल सही बोला है। इसमें से दिख रहा है कहीं ऑप्शन, हाँ हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि जो यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर जो है वो लग जाएगा, एरिया है इसीलिए। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, देन हम फिगर पर चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे ये जो शेड कर रखा है आपका रीजन, ये वाला मैंने मतलब खुद से ही किया हुआ है, ड्रॉइंग खुद से की हुई है, तो समझ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एरिया फाइंड आउट करना है किसका, केवल और केवल इस शेडेड रीजन का, मतलब यहाँ का नहीं करना है, यहाँ का करना है खाली, जहां पे कलरिंग हो रखी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है गिवन रेक्टेंगल है हमारे पास, क्या है, एबीसीडी गिवन रेक्टेंगल है, देन उसमें बोला हुआ है उसके अंदर एक और रेक्टेंगल दिया हुआ है छोटा सा, और वो है PQRS। तो हमें जो है फटाफट से बताना, तो क्या करोगे, बहुत आसान है, दोनों रेक्टेंगल है, दोनों के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो चाहिए क्या लाइफ में, अगर मैं इस बड़े वाले में से, मतलब मैं ABCD में से माइनस कर दूं PQRS, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इसे करने के लिए बहुत हम आसानी से कर सकते हैं, तो क्यों ना जल्दी जल्दी कर लिया जाए। कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और ये ले लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा कलर है। हाँ, तो यहाँ पे ABCD का एरिया निकालो। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो L इंटू बी करना है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी L इंटू बी, डायरेक्ट कर दो 12 इंटू 8 माइनस में 9 इंटू 5, वेरी सिंपल, क्योंकि बड़े वाले ABCD में से छोटे वाले रेक्टेंगल PQRS को माइनस करना है उसके एरिया को, देन हमें फाइंड आउट मिल जाएगा, मतलब हमारा शेडेड रीजन का एरिया जो हमें मिल जाएगा। तो इसे आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो, 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है, माइनस कर दो 45 होता है, ये 9 5 जा माइनस कर दो, आंसर क्या निकल कर आ रहा है, आंसर मेरे ख्याल से आपका आ गया 51 मीटर स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, 51 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे चले। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, और इस सवाल को आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, देन आपको सोल्व करके बताऊंगी। और हाँ, मैं आप सबको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पर डेली आप सबका एक क्विज क्वेश्चन आता है, तो उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन, बूंद बूंद से सागर भरता है, सुना होगा ना। तो उन सभी क्वेश्चंस को मिलाकर एटलीस्ट आपका एक मतलब मॉक टेस्ट तो तैयार हो ही जाएगा, तो उसे जरूर करना चाहिए आपको ज्वाइन। और यूट्यूब पे मैं एक पोस्ट में करती हूँ डेली, आज भी मैंने एक मैथ्स का डाला हुआ है, तो उसे भी सॉल्व करना। और हाँ, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको किस में दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी वो यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम से जुड़ने से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी साथ साथ मिलते हैं स्टोरीज पे,
प्लस में बच्चों आप सबका एडमिट कार्ड जो है कब आएगी, कैसे आएगी, वो सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन जो है एक वीडियो में दे दी, देख लो जाके। और हाँ, लाइक करना बनता है क्योंकि छोटा सा रिवॉर्ड तो मैं भी चाहती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मतलब वो है, मैंने भी टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को कहाँ पर क्या चीज अचीव करनी है। तो मैंने अपना टारगेट, मैंने अपना चैलेंज बहुत सिंपल रखा है कि मुझे अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट कराने हैं एंड होपफुली हम ये कर भी लेंगे। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए और मुझे बताएं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों का साथ मेरे साथ हमेशा बना रहेगा इस तरह। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने सोल्व भी कर लिया होगा, मैंने बस आप सबको ये टाइम दिया था सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20 मीटर्स देन फाइंड द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर है, यहाँ पे अब एक स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया, अगर एक स्क्वायर है और उसकी जो साइड्स हैं वो 20 मीटर है। आपको मैंने बताया सारी साइड्स जो है, अगर एक 20 मीटर तो सारी साइड्स जो है वो 20 हो गई, क्योंकि ये सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसमें जो है एक डायगोनल आ गया, इसमें क्या आ गया, एक डायगोनल आ गया। मैंने अभी तक डायगोनल का फॉर्मूला आपको बताया नहीं था स्क्वायर का, तो कौन सा लगा के बैठे हो बताओ। चलो डायगोनल का फॉर्मूला जान लेते हैं। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला वेरी इजी, क्या है, √2a और √2a है शायद डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, किसका, स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, हाँ वो 2a होता है। बिल्कुल सही कहा हमने, 2a। तो ये जो 2a है ये लगा के हम आंसर ऐसा निकाल लेंगे। और फिर इन्होंने बोला है एरिया भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। कभी बस खाली एरिया पे ऐसा टिक करके बैठ जाओ, ये गलत हो जाएगा, नो। हाँ, तो इसे हम यहां से रब करते हैं और चलते अपने इसका आंसर। डायगोनल निकालना है, मैंने फॉर्मूला बता दिया। डायगोनल जो है किसका, स्क्वायर के डायगोनल का मैंने आप सबको फॉर्मूला बता दिया है, ये रहता है, याद कर लेना। अब इसको पुट करके आंसर निकाल दो। 2√2 इंटू में आपका a कितना है, 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मली हो जाएगा 20 और √2, ठीक है, 20 √2 हो जाएगा। प्लस में आपका यहाँ पे और क्या होगा, प्लस में आपका यहाँ पे होगा एरिया फाइंड आउट करना। तो 20 का स्क्वायर जब हम कर देंगे वही आपका स्क्वायर का एरिया, तो वो हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन कुछ ऐसे होगा 20, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते, जिसने आंसर निकाल लिया, बहुत 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 बढ़िया। इसी तरह से करते रहो, लगे रहो, क्योंकि करने से ही होता है, खाली बैठने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। एक जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के साथ क्या है, इक्वल है, मतलब एक जैसा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मीटर, अगर उस रेक्टेंगल का क्या है, जो पेरीमीटर है वो 60 मीटर है, तो इन्होंने बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा। तो ये जो सवाल है बहुत ही शानदार है ये सवाल, और इसका आंसर बहुत 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 इजी है। मेरे ख्याल से आप सब जो है कमेंट सेक्शंस में अपना आंसर जल्दी से लिख दो। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का है और जो पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का है, वो दोनों इक्वल है, तो इन्होंने बता दिया 60 जो है वो क्या है, वो पेरीमीटर है, ठीक है, रेक्टेंगल का। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर एक जैसा, तो मेरे ख्याल से मैं पुट करूं अगर स्क्वायर के फॉर्मूला को, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, वो हमारे पास 60 है ही। तो अगर मैं साइड निकालना चाहूं तो ये जो है 60 इसके डिवाइड में चला जाएगा, चला गया, ठीक है, हमने डिवाइड किया, कटपिट किया, तो क्या आएगा आंसर, ये आ गया आपका 1, और फिर कितने बच गए, 2 बच गए, 20, हाँ, तो ये आपका आ गया 15 आ गया आपका, इस पे आंसर 15 आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है मुझे, स्क्वायर का। सो स्क्वायर का एरिया निकालना काफी इजी है। आपको 15 का स्क्वायर करना है, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, साइड हमारे पास दी हुई है 15 मीटर, तो साइड इंटू साइड करो या फिर 15 का स्क्वायर करो, बात एक ही है। स्क्वायर्स अगर याद है तो चुटकियों में काम होगा, और अगर स्क्वायर्स याद नहीं है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते बैठते रहना, है ना, मतलब फिर ऐसे करना 15 मल्टीप्लाई करके और फिर सारा सारा आंसर निकलेगा। वैसे मुझे स्क्वायर याद है, तो इसका आंसर होता है 225 और मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर ही निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब फटाफट से मैं एक सवाल पूछती हूँ आप सबसे, 15 का क्यूब बता दो, 15 का क्यूब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, साथ ही साथ आपको मुझे और क्या बताना है, साथ ही साथ बच्चों आपको मुझे बताना है, एक और चीज आपको मुझे बतानी है साथ ही साथ, कि चलो ये तो देख लेते हैं क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे।
कितने कितने हमें दिए हुए हैं। एक सवाल, मैंने कोई सवाल छोड़ा तो नहीं ना? नहीं, मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सारे मैंने करा दिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक आपका, हाँ लास्ट पे ही है हम, एक और क्वेश्चन है 16 का जो स्क्वायर होता है वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप सबके ऊपर छोड़ती हूँ कमेंट सेक्शन को, जितना चाहो उतनी कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, और कोई पाबंदी नहीं है। डेली क्लासेस आएंगी क्योंकि आप सबको पता है ये डे 1 था, ऐसे ही आपके एग्जाम तक टोटल आपकी 13 जो डेज हैं उनमें आपकी पूरी पूरी तैयारी कराई जाएगी। जनरल अवेयरनेस की वीडियोस आएंगी, मेंटल एबिलिटी की आएगी, इंग्लिश की आएगी, हिंदी की आएगी और मैथ्स की तो आएगी ही। तो चलिए मिलते हैं आप सबको एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से हमारे चैनल को, ताकि हम भी जल्दी 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 हमारा जो 50K हमने सोचा हुआ है 50K उसको अचीव कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में, एक न्यू वीडियो में, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड। योनिक क्लासेस का नारा है, CM श्री हमारा है। बाय।